आपका समर्पण और आपका विश्वास ही ईश्वर तक आपकी बातें पहुंचाता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ वनवास पे थे। तो कहा जाता है कि एक नदी के किनारे भगवान राम रुके। उन्होंने अपने तीर और कमान धरती पर रखे और वो स्नान करने के लिए नदी में उतरे। जब वो नदी से बाहर निकले तो लक्ष्मण की नजर धरती पर गई जहां तीर कमान रखे हुए थे, और देखा कि वहां तीर पर खून लगा हुआ है। खून देख करके लक्ष्मण बड़े विचलित हो गए। तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया, ये देखो, शायद गलती से कोई अपराध हो गया है, किसी को हानि पहुंची है। और जब भगवान राम ने देखा तो वहां से मिट्टी हटाई गई और देखा तो एक मेंढक जो है वो तड़प रहा था जमीन के अंदर। भगवान राम मेंढक को देख करके बोले कि जब तुम्हें ये तीर लगा तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं, कोई हरकत क्यों नहीं की, मुझे आवाज क्यों नहीं दी? जब सर्प तुम्हारे पीछे लगता है तो तुम चिल्लाने लगते हो, आवाज देते हो मुझे। आज तुमने आवाज क्यों नहीं दी? मेंढक बोला कि प्रभु, जब सर्प मेरे पीछे लगता है तो मैं राम राम चिल्लाता हूं, आपको याद करता हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होता है कि मैं किसी भी संकट में हूं, मेरे भगवान मेरे पास आ जाएंगे, मेरे राम मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन आज तो स्वयं आप ही का तीर आपने यहां रखा था, मुझे तीर लगा, बेचैनी हुई, मैं चुप रह गया, क्योंकि मैं जानता था ये मेरे भगवान का तीर है, मेरे राम का तीर है। और जब आपका तीर मुझे लगा तो मुझे लगा कि शायद यही कष्ट मुझे भोगना है, और मैंने तो इसे ऐसे लिया प्रभु, क्योंकि आपका तीर लगा है, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये आपका आशीर्वाद हो, शायद यही आपका प्रेम हो, शायद इसी से मेरे कष्ट दूर हो। भगवान राम मुस्कुराए, बोले कि इतना प्रेम करते हो तुम, इतनी भक्ति है तुम्हारे भीतर, ऐसी भावना है तुम्हारे भीतर। मेंढक को देख करके लक्ष्मण भैया, माता सीता भी मुस्कुराई। भगवान राम ने उस मेंढक को स्पर्श किया, मेंढक फुदकता हुआ नदी में कूद गया। ये सच है, जब आप ईश्वर पर अपनी इतनी आस्था रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि आपके जीवन में आने वाले कष्टों को आप ये सोचते हैं कि शायद ईश्वर यही चाहते हैं मैं इस कष्ट को भोग लूं ताकि जीवन में आगे सुख मिले, खुशियां मिले। आप अपने कष्टों को यही सोच करके जिए कि ये भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ी घटना होने वाली हो, लेकिन ईश्वर आपको छोटा कष्ट दे करके आपके कर्मों का हिसाब वहां पूरा कर दे। लेकिन आपकी ईश्वर भक्ति, आपका ईश्वर के प्रति प्रेम उस कष्ट को कम कर देता है, क्योंकि ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए आज के बाद कभी भी दुख आए, कभी भी कोई कष्ट आए, तो यही सोचना कि ईश्वर मेरे कष्ट दूर करने के लिए छोटा कष्ट मुझे दे रहे हैं, ईश्वर मेरे जीवन को सुखमय बना देना चाहते हैं, ईश्वर मुझे इस संसार के बाद वैकुंठ ले जाना चाहते हैं, इसलिए मेरे सारे प्रारब्ध खत्म कर रहे हैं। तो दुखों से घबराइए मत, उनका स्वागत कीजिए। यकीन मानना, जिस दिन आपकी भावना ऐसी हो जाएगी, आपका विश्वास और आपकी आस्था ऐसी हो जाएगी, तो दुख खुद घबरा करके भाग जाएगा। क्योंकि दुख एक ही चीज से घबराता है, वो है आपकी मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट कब आती है? जब आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। इसलिए कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।